जय हिंद स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 6 चलाने वाली हूँ। चैप्टर नंबर 6। इसके पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 चलाया था, जिसमें ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक थे। उसका वीडियो मैंने आपको भेज दिया है और साथ साथ में उसकी वर्कशीट की पीडीएफ भेजी है। अब से मैं आपको रिटर्न वर्क का वीडियो नहीं भेजूंगी, सिर्फ मैं आपको चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी और टेक्स्ट बुक और नोटबुक की मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगी। अब मैं देखती हूँ कि आप लोग सबसे किस तरह से अपनी नोटबुक कंप्लीट करते। पहले मैं आपको बताती थी, आप उस तरह से करते थे। अब मैं पीडीएफ भेजती हूँ, आपको उस तरह से अपनी नोटबुक कंप्लीट करनी रहेगी, ठीक है। तो आज हम चैप्टर नंबर 6 देखेंगे। हाँ, इससे पहले चैप्टर नंबर 5 आप बोलोगे कि मैम बाकी है, तो चैप्टर नंबर 5 क्या है? हमारा ओरल चैप्टर है, उसे आपको खुद रीड करना रहेगा। ओके, वो हमारा मौखिक चैप्टर है। तो मैं चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करूंगी। आपको इसके पहले की जो पीडीएफ गई है चैप्टर नंबर 4 की, उसे कंप्लीट करना है। और चैप्टर नंबर 6 में वे 6 है हमारी कविता। सभी लोग अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक निकाल लेंगे और सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए। चैप्टर नंबर 6, पेज नंबर 34। पेज नंबर 34, चैप्टर नंबर 6। ये क्या है? हमारी कविता है, ठीक है। रिमझिम रिमझिम। इस कविता में प्रकृति के बारे में बताया गया। प्रकृति यानी कि जो बारिश होती है उस समय मौसम किस तरह का होता है, सुहाना सा होता है, सुंदर सा होता है। तो उस बारे में बताया गया है कि प्रकृति से भी कितना प्रेम सब करते। जैसे हम जो पक्षियां हैं, नदियां हैं, ये सब कितना प्रेम करती हैं प्रकृति से। तो हमें प्रकृति की तरह जीने का एक संदेशा देते हैं इसमें, ठीक है। प्रकृति से प्रेम करने का संदेशा है इस कविता में। ओके, तो कविता का नाम है हमारा रिमझिम रिमझिम। तो पहले मैं कविता को एक बार रीड करूंगी, आप सबको भी मेरे साथ साथ करना है। उसके बाद मैं आपको कविता समझाऊंगी, ठीक है। गरज गरज, सबका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। गरज गरज कर बादल आए, भर पिचकारी अमृत लाए। रिमझिम रिमझिम बरखा करते, त्रस धरा की पीड़ा हरते। देखो कैसी ऋतु सुहानी, नाचे जंगल का हर प्राणी। पी 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 पपैया बोले, जल पीने को झटमुन खोले। कोयल कूके डाली डाली, नयन तृप्त करे हरियाली। मोरों ने झट पंख फैलाया, नाच कूद कर मन बहलाया। दूसरे पेज पे देखेंगे। चीची चीची करती चिड़िया, सावन का संदेशा लाई। तितली मेढक भंवरे आए, कलवर करते धूम मचाए। कलियों ने भी आंखें खोली, मधुओं के मुस्कान कर बोली। कुदरत से तुम कर लो प्यार, प्रेम ही जीवन का सार। ओके, ठीक है। तो अब मैं आपको ये 1 बाय 1 पैराग्राफ रीड करके समझाऊंगी। आप सबको भी मेरे साथ पढ़ना है। ये पोयम आपको एग्जाम में मैं पूछ सकती हूँ, तो पोयम भी आपको क्या करनी है? लर्न करनी। इसलिए आपको भी मेरे साथ साथ बोलना है। ओके। गरज गरज कर बादल आए, भर पिचकारी अमृत लाए। बोलो मेरे साथ। गरज गरज कर बादल आए, भर पिचकारी अमृत लाए। रिमझिम रिमझिम बरखा करते, त्रस्त धरा की पीड़ा हरते। तो बादल कैसे आते? जब बारिश पड़ती है तो देखते हो ना, बादल गरजता है। तो इसी तरह से गरज गरज कर बादल आए, भर पिचकारी अमृत लाए। यानी जिस तरह से हम होली में पिचकारी भर के एक दूसरे पे पानी छाटते हैं, कलर्स डालते हैं, उसी तरह से बारिश, ये जो बादल है क्या लेकर आए हैं? भरकर, पिचकारी जैसा भरकर लेकर आए हैं और हमारे ऊपर अमृत लेकर आए। पानी है, पानी हमारे लिए कितना जरूरी है, तो उसे हम अमृत बोलते हैं। रिमझिम रिमझिम बरखा करते, त्रस्त धरा की पीड़ा हरते। यानी रिमझिम रिमझिम बरखा, बरखा यानी कि वर्षा, बारिश करते। त्रस्त धरा की यानी तरसी हुई धरती का, जैसे प्यासी धरती की पीड़ा हरते हैं। गर्मियों के ऋतु में जब बहुत धूप पड़ती है तो क्या हो जाता है कि धरती गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से वो व्याकुल हो जाती है। हमें बहुत गर्मी लगती है तो हम ठंडा ठंडा पानी पीते हैं। तो धरती भी ऐसे क्या होती है हमारी
धरा यानी होती है हमारी धरती पृथ्वी, वो क्या होती है, धरा यानी क्या होती है, पृथ्वी। पृथ्वी भी हमारी गर्मी से व्याकुल हो जाती है। तो जब बारिश होती है तो वो समझ लो उनकी पीड़ा हरते हैं, यानी कि उनको ठंडक देते हैं, उनके मन को शांति मिलती है। तो गरज गरज कर बादल आए, भर पिचकारी अमृत लाए, रिम झिम बरखा करते, त्रस्त धरा की पीड़ा हरते। यानी कि बारिश आती है और पृथ्वी पे गर्म जो हो जाता है उसकी क्या करती, पीड़ा हरती है। यानी हमें पृथ्वी पे चारों ओर हरियाली छाती है, पृथ्वी भी क्या हो जाती, धरती माता भी खुश हो जाती, गर्मी से जो बेसहाय रहते हैं उन्हें शांति मिलती। ठीक है, दूसरा पैराग्राफ, देखो कैसी ऋतु सुहानी, नाचे जंगल का हर प्राणी, पी 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 पपिया बोले, जल पीने को झटमुट मुख खोले। यानी आपको पोयम लर्न करनी है। देखो कैसी ऋतु सुहानी, नाचे जंगल का हर प्राणी, बोलना है मेरे साथ साथ तो लर्न हो जाएगी। पी 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 पपिया बोले, जल पीने को झटमुख खोले। यानी देखो जब बारिश पड़ती तो जंगल के पेड़ पौधों के साथ साथ वहाँ के जो प्राणी भी, वो भी कैसे हो जाते हैं, एकदम खुश हो जाते हैं। पशु पक्षी भी खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ठंडक मिलती है। और मोर पी 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 पपिया यानी कि मोर पानी पीने के लिए फटाक से अपना मुंह खोलता है। आप लोग देख रहे होंगे कि मोर कैसे नाच रहा है और अपना मुंह खोला हुआ है। इधर ये मेढक है, ये भी कैसे मुंह खोल के ठंडा ठंडा पानी पी रहा है। यानी इतनी सुहानी, इतनी अच्छी ऋतु होती है कि जंगल के हर प्राणी नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं जब पहली बारिश पड़ती है। और मोर पी 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 करके बोले और पानी पीने के लिए तुरंत से अपना मुंह खोल देता है। दूसरा देखो, कोयल कूके डाली डाली, नयन तृप्त करे हरियाली। यानी कोयल भी कूकने लगती है, गाने लगती है, खुशी से आनंद मनाने लगती है। नयन नयन यानी कि आंखें, तृप्त करे हरियाली। और हमारी आंखों को ये हरियाली क्या अच्छी लगती है, अच्छी लगती है। हम गार्डन में जाते हैं तो हमें अच्छा लगता है, हरे हरे फूल, हरी हरी घासें, फूल पौधे हरे हो जाते हैं। तो कब होते हैं, जब बारिश आती है तब। मोरों ने झट पंख फैलाए, नाच कूद कर मन बहलाए। मोरों ने क्या किया है, मोर भी खुशी के मारे नाचने लग रहे हैं और खुशी के मारे अपने मन को बहला रहे हैं। जब हमें बहुत खुशी होती है तो हम किस तरह से मस्ती करते हैं, खुश होते हैं। उसी तरह से जब बारिश आती है तो जंगल का हर प्राणी नाचने लगता है, गाने लगता है, खुशियां मनाने लगता है, क्योंकि वो पूरी गर्मियों से परेशान होते हैं और जैसे ही बारिश होती है तो उनमें उनको ठंडक मिलता है। इसकी वजह से वो भी क्या हो जाते हैं, खुशियां मनाते हैं। ठीक है, चीची चीची करती चिड़िया आई, सावन का संदेशा लाई। यानी चिड़िया भी चीची करती है और सावन का संदेशा है। संदेशा मतलब संदेशा आप जानते हो, जिससे हम मैसेज भेजते हैं एक दूसरे को, संदेशा की वो चीची चीची चिड़िया कर रही है कि सावन आ गया। वो खुशियां मना रही है, सबको जंगलों में घूम घूम कर बता रही है। तितली मेढक भंवरे आवे, कलवर करते धूम मचावे। कलवर का मतलब होता है पक्षियों की जो चहचहाने की आवाज होती है। हम बोलते हैं ना पक्षियां कलवर करते हैं, कलवर की उनकी सुबह सुबह सारे पक्षी चीची चीची करते हैं, तो हमें उनकी आवाज सुनाते हो। उनकी आवाज को हम क्या बोलते हैं, कलवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनकी आवाज को, हम कलवर बोलते हैं। तो चीची चीची करती चिड़िया आई, सावन का संदेशा लाई। यानी चिड़िया भी चीची करती आती है और वर्षा ऋतु का संदेशा ला रही है कि बारिश की ऋतु आ गई है। सभी लोग धूम मस्ती मचाते हैं। देखो कौन कौन आता है, तितली मेढक भंवरे आए, तितली मेढक भंवरे आए, कलवर करते धूम मचाए। यानी बहुत जोरों से आवाज कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तितली, भंवरे, मेढक यानी जितने भी पशु पक्षी हैं, प्राणी, वो सब क्या हो जाते हैं, बारिश आने पर बहुत खुश हो जाते हैं और अपनी तरह से अपनी खुशी को व्यक्त करते हैं। जैसे कि हमें बहुत अच्छा गिफ्ट मिलता है तो हम कितने खुश होते हैं। तो इसी तरह इनमें जब वर्षा ऋतु आती है तो ये किस तरह से खुश होते हैं, वो अपनी आवाज में वो हमें बताते हैं, नाच के गा के। ठीक है, आगे लास्ट, कलियों ने भी आंखें खोली, मधुपो ने मुस्का कर बोली। कलियों ने भी आंखें खोली, यानी कलियां भी क्या हो जाती हैं, जो बहुत गर्मी से मुरझा जाती है वो भी क्या हो जाती है, खिल जाती है। मधुपो यानी भंवरों से मुस्काकर बोली, यानी और भंवरे भी उनके पास आते। जब कलियां खिली खिली होती है तो देखते हैं भंवरे आते हैं, उनका रस चूते हैं। देखो पीला पीला जो फूल
ये क्या होता है, भंवरा, ये फूलों पे बैठता है तो उनके रस को चूसता है वो। कुदरत से तुम कर लो प्यार, प्रेम ही जीवन का सार। और उनसे बोल रही है कि कुदरत से तुम प्यार कर लो और प्रेम ही जीवन का क्या होता है, सार होता है। यानी अच्छा जीवन जीने के लिए हमें सबसे प्रेम करना चाहिए, अपने आसपास के लोगों से प्रेम करना चाहिए, हम अपने मम्मी पापा से प्रेम करते हैं, और जो ये हमारी प्रकृति है इससे भी हमें क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। क्योंकि प्रकृति हमें क्या सब कुछ देती है, हमें खाने को अनाज देती है, धूप, पानी, वर्षा, ये सब हमें कौन देता है, प्रकृति देती है। और हमें हमें प्रकृति से भी क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। कभी भी पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए, फूलों को बिना मतलब के नहीं तोड़ना चाहिए। तो इनसे हमें क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। ये हमारे जीवन का मुख्य आधार होती है। पर्वत, पेड़ पौधे, जब हम सुबह उठते हैं ताजी हवा में खिलते हैं तो हरी हरी हरियाली देखते हैं तो हमारे मन को क्या मिलती है, शांति मिलती है। और अगर हम इसी को ही नुकसान पहुंचाएंगे तो ना हमें कुछ मिलेगा। पेड़ हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, वर्षा हमें पानी देती है, फूल हम भगवान को चढ़ाते हैं। तो इनको बिना वजह हमें क्या करना चाहिए, खराब नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें इन्हें क्या करना चाहिए, इनसे प्रेम करना चाहिए, इनका ध्यान रखना चाहिए। जिस तरह ये बारिश आने पे हम कैसे खुश हो जाते हैं, नाचने लगते हैं, बारिश में नहाते हैं, तो इसी तरह इस कविता में भी बताया गया है कि किस तरह से सावन यानी वर्षा ऋतु का स्वागत पशु पक्षियां फूल सब करते हैं। ठीक है, तो समझ में आई आपको ये कविता। हम एक बार कविता को रीड करेंगे, आपको भी मेरे साथ साथ रीड करना है। गरज गरज कर बादल आए, भर पिचकारी अमृत लाए, रिम झिम बरखा करते, त्रस्त धरा की पीड़ा हरते। बादल आते हैं पिचकारी जैसे और पृथ्वी पे सबकी पीड़ा को हरते हैं, यानी गर्मी से व्याकुल लोगों को क्या करते हैं, वो उनकी गर्मी को ठंडक मिलाते हैं, तो सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। देखो कैसी ऋतु सुहानी, नाचे जंगल का हर प्राणी। और कितनी अच्छी ऋतु है कि सभी जंगल के जितने भी प्राणी वो क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं। पी 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 पपिया बोले, जल पीने को झटमुख खोले, यानी पी 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 पपिया बोलता है और पानी पीने के लिए अपना मुंह खोल देता है फटाक से। कोयल कूके डाली डाली, नयन तृप्त करे हरियाली, मोरों ने झट पंख फैलाए, नाच कूद कर मन बहलाए। यानी कोयल भी कूकू डाली डाली अपने बरसात का स्वागत करती है, और मोर भी अपने पंख फैलाकर क्या करता है, वन में नाचता है। चिड़िया भी चींची करके सावन का संदेशा लाती है, मेंढक भंवरे सब खुश हो जाते हैं, कलवर करने लगते हैं, अपनी अपनी आवाज में अपनी मस्ती में नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं, एक दूसरे को संदेशा देते हैं और खुश होते हैं। जैसे हम एक दूसरे को शेयरिंग करते हैं अपनी बात, अपना बर्थडे मनाते हैं एक दूसरे के साथ, तो इसी तरह ये जो सावन की ऋतु आई है, वर्षा की ऋतु आई है, इसमें ये क्या कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। कलियों ने भी आंखें खोली, मधुपों से मुस्काकर बोली, कुदरत से तुम कर लो प्यार, प्रेम ही जीवन का संसार। यानी वो भी बोले कि कुदरत से तुम प्यार करो, उन्हें कभी भी खराब मत करो। हम कहीं जाते हैं तो पेड़ पे लिखने लगते हैं, उसको खराब करने लगते हैं, उसके पत्ते यूं तोड़ लेते हैं, तो नहीं तोड़ना चाहिए। फूलों को बिना वजह हमें नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि उनकी हमें रक्षा करनी चाहिए। ओके, तो फिर से एक बार मेरे साथ कविता बोलो, आप सभी लोग पढ़ना है और आपको ये कविता क्या करनी है, लर्न करनी है। मैं आपको एग्जाम में पूछूंगी ये कविता। गरज गरज कर बादल आए, भर पिचकारी अमृत लाए। बोलो मेरे साथ साथ, मैं धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ। रिम झिम बरखा करते, त्रस्त धरा की पीड़ा हरते। देखो कैसी ऋतु सुहानी, नाचे जंगल का हर प्राणी। पी 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 पपिया बोले, जल पीने को झटमुख खोले। कोयल कूके डाली डाली, नयन तृप्त करे हरियाली। मोरों ने झट पंख फैलाए, नाच कूद कर मन बहलाए। चींची करती चिड़िया आई, सावन का संदेशा लाई। तितली मेढक भंवरे आए, कलवर करते धूम मचाए। कलियों ने भी आंखें खोली, मधुपों से मुस्काकर बोली, कुदरत से तुम कर लो प्यार, प्रेम ही जीवन का सार। ओके, तो आप सभी को ये कविता समझ में आई कि इसमें
हमें इसमें पेड़ पौधे वर्षा आने पे खुश होते हैं, पक्षी नाचने लगते हैं और अपने खुशी का उनका ठिकाना नहीं होता, और हमें ये संदेशा देते हैं कि हमें भी प्रकृति से प्रेम करना चाहिए। ओके, ठीक है। अब मैं आपको इस चैप्टर की पीडीएफ भेजूंगी, आपको अपनी टेक्स्ट बुक में और नोटबुक में अपना वर्क कंप्लीट करना रहेगा। ये आपका होमवर्क है, और साथ में आपको ये कविता लर्न करनी रहेगी, और एक बार आपको इसे अच्छे से रीड करना, अच्छे से इसे लर्न करना। ओके, ठीक है। तो आज का लेक्चर मैं यहाँ पे फिनिश करती हूँ। जय हिंद।